चंद्रगुप्त ने वीर यात्रा की प्रतिस्पर्धा तो जीत ली, किंतु उसे नहीं पता था कि सुखदेव और आंभिक अपनी हार को यूं ही नहीं जाने देंगे। सुखदेव के इरादों को तब और बल मिला जब आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त से यह कहा कि उसे यात्रा पर अपने नहीं, आंभिक के मित्रों के साथ जाना होगा। चंद्रगुप्त ने बिना कोई प्रश्न किए अपने आचार्य का आदेश मान लिया। उधर चंद्रगुप्त के निकलते ही चाणक्य ने अभियान शुरू किया चंद्रगुप्त के सम्राट बनने का। इस अभियान का पहला पड़ाव होने वाली थी चित्ररूपा। आंभिक के मित्र यह तय करके निकले थे कि वो चंद्रगुप्त की यात्रा असफल करने का पूरा प्रयास करेंगे। हिम्मत है फौलाद की, बड़े चलो बड़े चलो, हिम्मत है फौलाद की, बड़े चलो बड़े चलो, बड़े चलो। शक्तिशाली अविनाशी हारे ना जो, हाँ मैं ही तो हूँ वो। मन से खंजर तन से पत्थर होगा वो घायल, मुझसे लड़ेगा जो। बस अब और नहीं चला जाता चंद्रगुप्त। पानी। चंद्रगुप्त, प्यास के मारे गला सूखा जा रहा है, थोड़ा पानी। अवश्य पियो आदित्य। ये लो। पानी कहाँ है? छेद? ये छेद कैसे हुआ? हो सकता है कांटे वाली झाड़ियों से निकलते समय हो गया होगा। परंतु मैंने तो ऐसा कुछ। आदित्य, अरे आदित्य, संभालो अपने आप को। आसपास देख के मुझे नहीं लग रहा ये कहीं पानी होगा। थोड़ा सा सांस रखो आदित्य, तुम्हें कुछ नहीं होगा। चंद्रगुप्त, चलने लायक थोड़ी भी शक्ति होती शरीर में तो मैं बिना कहे चल पड़ता। मैं करता हूँ ना पानी की व्यवस्था। इस दल का नेता मैं हूँ। इस दल का हर सदस्य मेरी जिम्मेदारी है। आदित्य, तुम बस थोड़ा धैर्य रखना। मैं पानी की व्यवस्था करता हूँ। मैं बस अभी गया और अभी आया। तुम धैर्य रखना। तो कैसा था मेरा अभिनय? बहुत बढ़िया। अब आएगा आनंद। शशांक, मानचित्र छुपा दो।
अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय। बचा लो मुझे, बचा लीजिए मुझे, बचा लीजिए। क्यों? क्योंकि आचार्य रोटी चुराती है। क्यों चुराती है? जब तुम इसे रोटी तक नहीं दोगे तो क्या करेगी बेचारी? नहीं नहीं आचार्य, ऐसी बात नहीं है। ये पागल है, पागल। पागल ये है या आप सब? भूख से विवश होकर जब कोई बेसहारा स्त्री रोटी चुराए तो कौन है पागल? ये स्त्री या ये समाज जिसके पास एक लाचार स्त्री को देने के लिए रोटी तक नहीं है? जिस समाज में स्त्री की ऐसी स्थिति है उस समाज का भविष्य क्या होगा? बात ये नहीं है आचार्य। बात जानता हूं मैं। बात यह है कि यह स्त्री राजा की रक्षिता थी और यह समाज स्त्रियों के प्रति न्याय करना भूलता जा रहा है, राजा की रक्षिताओं को स्वीकार ही नहीं करता। अत्याचारी राजा धनानंद इसे पकड़ता है और पड़ोसी राजा को भेंट में दे देता है और वो राजा इसका उपभोग कर मन उचटने पर इसे महल से बाहर निकाल फेंकता है। दुर्भाग्य से सताई ऐसी स्त्री को बजाय सहारा देने के, बजाय रोटी देने के, आप सब पागल कहकर मार रहे हैं। यही सब आपके साथ हो तो यदि तुम्हें इसे मारने में मानव धर्म दिखता है तो मारो इसे। मानव धर्म अबला स्त्री की सहायता में है, उसे मारने में नहीं। चलो यहां से। कहां से लाओ पानी? कैसे बढ़ेंगे हम आगे? मंत्रोच्चार इस घने जंगल में ये तब कौन कर रहा है? जो भी हो, पानी तो अवश्य देगा। प्रणाम ऋषिवर।
क्या आप मुझे पानी दे सकते हैं? हम गुरुकुल के छात्र हैं। हमारा पानी समाप्त हो चुका है और मेरा मित्र प्यास के मारे मार्ग में ही मूर्छित हो रहा है। थोड़ा पानी मिल जाता तो। मूर्ख, तपस्वी हैं हम। वर्षों की तपस्या के बाद मानवीय भूख और प्यास पर हमने विजय पा ली है। इस घने जंगल में भूख प्यास जैसी विवशताओं के साथ तप का क्या अर्थ? ऋषिवर, आप भगवान के लिए ये मत कहिए कि यहाँ आसपास पानी भी नहीं है। कहीं कुछ तो होगा यहाँ पर। दया करे प्रभु, मेरा मित्र प्यास के मारे मर जाएगा। बस एक ही मार्ग है तालाब तक जाने का। किस ओर है वो मार्ग ऋषिवर? ये, पर खतरा बहुत है। ऋषिवर, जो मार्ग खतरों से होकर जाता है वही निश्चित लक्ष्य तक पहुंचाता है। धन्यवाद ऋषिवर। अविनाशी हारे ना जो, हाँ मैं ही तो हूँ वो। मन से खंजर तन से पत्थर होगा वो घायल, मुझसे लड़ेगा जो। कौन हो तुम? गुरुकुल का एक छात्र। सहायता के लिए धन्यवाद ऋषिवर। वहां शेर नहीं था? था, परंतु मैं उसके सामने स्थिर खड़ा रहा, भय को अपने चेहरे पर आने ही नहीं दिया, और फिर मैंने सरलता से उसकी आंखों से आंखें मिलाई, और फिर वो शेर जहां से आया था वही वापस लौट गया, और मैंने तालाब से पानी निकाला। तुम साधारण बालक नहीं हो सकते, तुम्हारा कल्याण हो। इस जीवन में एक ऐसा समय आएगा जब तुम्हारे पास पालतू शेर होंगे। वो तो राजाओं के मनोरंजन के लिए होता है। मैं तो मात्र गुरुकुल का एक साधारण छात्र हूँ।
कल्याण हो चंद्रगुप्त। धन्यवाद ऋषिवर। आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मैंने तो आपको बताया नहीं। अब ना मित्रों, वापस जाने के लिए तैयार हो जाओ। चंद्रगुप्त को वीर यात्रा के आरंभ में ही हमने वापस लौटने पर विवश कर दिया। कितना प्रसन्न होगा ना हम भी हमसे। आदित्य, पानी। आदित्य, मैं पानी लाया। लो। अब जान में जाना है। बहुत दूर तक चलना पड़ा होगा ना तुम्हें। धन्यवाद बंधु। चलते हैं हम सब। हाँ हाँ चलो। चंद्रगुप्त, एक बार मानचित्र देख लो। कहीं गलत दिशा में निकल गए तो घने जंगल में फंस सकते हैं। हाँ। मानचित्र? मानचित्र कहाँ है? वो तो तुम लोगों में से ही किसी के पास है। मानचित्र तुम खुद ले गए थे अपने साथ? नहीं, मैं तो बिना मानचित्र के ही पाली लेने गया था। मुझे अच्छी तरह से याद है। हे भगवान, मानचित्र घुमा दिया तुमने। अब क्या करेंगे हम लोग? करेंगे क्या? वापस गुरुकुल चलते हैं। हाँ। जिन्होंने तुम्हें अपना नेता मान लिया, उनके साथ चलने में क्या चुनौती? चुनौती उन्हें साथ लेकर चलने में है, जो तुम्हें अपना नेता ही ना माने। नहीं, कोई भी वापस नहीं जाएगा। हम उस कवच का मार्ग बिना मानचित्र के ही ढूंढेंगे। पागल हो गए तुम? भूल गए आचार्य चाणक्य ने क्या कहा था? बिना मानचित्र के कोई कवच तक नहीं पहुंच सकता। इतनी बड़ी दुर्गम यात्रा बिना मानचित्र के कैसे करेंगे हम? चंद्रगुप्त, ये वीर यात्रा है, आत्महत्या की यात्रा नहीं है। इस दल का नेता मैं हूं और मैं तुम लोगों को आदेश देता, कोई भी गुरुकुल वापस नहीं जाएगा। हमें आगे बढ़ना है, चाहे मानचित्र हो या ना हो। द्वार खोला जाए। कहाँ हैं मृत्यु दंड वाले अपराधी? जी? मतलब वो अपराधी जिन्हें मृत्यु दंड मिल चुका है, कहाँ है वो? आइए कुमार। द्वार खोलो। पर कुमार, ये दुर्दांत अपराधी हैं, इन पर भरोसा नहीं किया जा सकता। कारागार के रक्षक भी इस काल कोठरी में आने से डरते हैं। तो तुम गांधार के भावी राजा की आज्ञा ना मानने का दुस्साहस करोगे? नहीं युवराज, मैं तो
द्वार खोलो। और हाँ, पिताश्री से एक शब्द नहीं कहेंगे आप। आई बात समझ में? समय आने पर आपको अवश्य पुरस्कृत किया जाएगा। तीन लोग चाहिए हमें जो हमारे साथ लंबी यात्रा पे जाएंगे। जो हमारे साथ जाएंगे उन्हें यात्रा से सफलतापूर्वक वापस लौटने के बाद स्वतंत्र कर दिया जाएगा। उनका मृत्युदंड निरस्त्र, कोई दंड नहीं। रुको! मैं आपकी यात्रा के लिए अकेला ही बहुत हूं। नहीं, हम एक पर भरोसा नहीं कर सकते। कम से कम 3 चाहिए संतुलन बनाने के लिए। तो निर्णय हो गया, ये 3 जाएंगे हमारे साथ वीर यात्रा पर। बोला था तुम्हें लौट चलते, पर नहीं, तुम्हें तो हमारा नेता बनना है। मानचित्र नहीं है, किस दिशा में जाना है कुछ पता नहीं है, फिर भी हमें यूं ही चलाते लेके जा रहा है। अभी भी समय, लौट चलो चंद्रगुप्त। हाँ, चलो भाई, वापस चलते हैं। नहीं, कोई भी वापस नहीं जाएगा। सुना तुम लोगों ने? अब चाहे कुछ भी हो, हम आगे ही बढ़ेंगे। चलो सब। चंद्रगुप्त, 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 सीधी तरह हमारी बात मान लो, वरना जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इतना बड़ा छल!
अब कर लो जो करना है। मुझे कवच का मार्ग पता चल चुका है और मैं चाहे कुछ भी हो जाए वहां अवश्य जाऊंगा। अब ये तुम लोगों को तय करना है। इस अभियान को बीच में छोड़कर बिना कवच लिए गुरुकुल जाकर अपमानित होना चाहते हो या मेरे साथ चलकर विजयी पूर्वक कवच प्राप्त करना चाहते हो? इसे यही मार देते। सब कुछ स्वीकार है मुझे। मान अपमान, वीर यात्रा के हार, गुरुकुल के ताने, सब कुछ चलेगा मुझे। लेकिन इस चंद्रगुप्त को इसी क्षण मार देते हैं। कल्याण हो। कुमार, अपने मार्ग के अवरोध उस चंद्रगुप्त को समाप्त करके कवच लेकर ही लौटना। ऐसा ही होगा आचार्य। विजयी बाबा, जाओ कुमार। तो बताओ कहाँ ले जा रहे हो मैं? यदि साहस है तो हम लोगों को मुक्त करके दिखाओ कायरो। पता नहीं किस चक्रव्यूह में फंस गए। डर लग रहा है मुझे। सब तुम्हारी गलती है चंद्रगुप्त। कहा था लौट चलते गुरुकुल। अब तो गुरुकुल में होते तो सुरक्षित होते, पर नहीं, इस वनवासी ने तो किसी की बात मानना सीखा ही नहीं है। नेता बना फिरता है हमारा। कैसा नेता है जो अपने दल को ही मरवा देता है? मेरा मुंह मत खुलवाओ शशांक। ये सब तुम लोगों के ही कारण हुआ। यदि तुम लोग मानचित्र नहीं छुपाते ना तो अब तक हम बिना भटके सही मार्ग पर चल रहे होते। पहले स्वयं चाल चलते और उसका दोष फिर मुझ पर डालते। और शशांक, ऐसी कौन सी लंबी चौड़ी अपेक्षा की थी मैंने तुमसे, बताओ? बड़ा शौक था ना तुमको वीर यात्रा का। अब देखना, हमारे प्राण तो गए, अब तो हमारा भूत ही पहुंचेगा कवच तक। आपने मुझे क्यों बचाया आचार्य? मेरी पत्नी चित्ररूपा नाम है उसका आचार्य। हो सके तो उसे मुक्ति दिलवा देना। मुझसे जो बन पड़ेगा अवश्य करूं। वचन देता हूं।
यानी आप उनसे मिलकर आ रहे हैं, है ना? है ना? वो कहाँ है? कैसे है वो? क्या वीरों की तरह वीर गति प्राप्त हुई उनको? किसी बड़े से बड़े वीर योद्धा को मिलने वाली सम्मानजनक वीर गति को भी बौना बना दे, ऐसी अमर वीर गति पाई है आदि धीरा ने। वो अपनी अंतिम सांस तक धनानंद के विरुद्ध लड़े, वीरता से लड़े। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं तुम्हें ढूंढकर यह बता दूं कि तुम उनके हृदय में थी, उनके विचारों में थी। अब मेरे जीने का क्या अर्थ? हमारे तन में जब तक अंतिम सांस है, हमें अपने जन्म की सार्थकता के प्रयास नहीं छोड़ने चाहिए। मैं समझी नहीं आचार्य। धनानंद को मिटाने का कार्य शुरू हो चुका है। क्या तुम इस अभियान का एक हिस्सा बनना चाहोगी? धनानंद को मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आप आदेश करें आचार्य। वो पापी जिसने मेरे पुत्र को मेरे आंखों के सामने भूखे शेर के मुंह में डाल दिया, उससे मेरा पति छीन लिया, मेरा सब कुछ छीन लिया। फिर भी पता नहीं क्यों मैं सांस लेती रही, जीती रही। मैं धनानंद को मिटाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ आचार्य। तो फिर ठीक है, तुम्हें एक गुप्त भेदिया बनकर मगध नरेश के महल जाना होगा। उस पर हर पल दृष्टि रखनी होगी, वहां की सारी सूचनाएं हम तक पहुंचानी होंगी। तुम्हें पता लगाना है कि धनानंद का मित्र कौन है और शत्रु कौन, क्या है और कैसी है उसकी सुरक्षा व्यवस्था। वहां से मिलने वाली हर सूचना हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी। किंतु आचार्य, मैं एक साधारण नारी उस महल में पहुंचूंगी कैसे? मैं तुम मात्र अपनी भूमिका याद रखो, शेष नियति पर छोड़ दो। नहीं छोड़ेगा हमें, हमारी अंतिम घड़ी आ गई। सावधान, महाराज अरेराज पधार रहे हैं। महाराज, ये रहे गुप्तचर। सर्वदमन, इन बेचारों के तो दूध के दांत भी नहीं टूटे हैं अभी। ये क्या करेंगे गुप्तचरी? ले जाओ इन्हें, छोड़ दो। हम भी यही कह रहे थे, हम गुरुकुल के छात्र हैं, कोई गुप्तचर नहीं। पर ये हमारी बात ही नहीं मान रहे थे।
क्या कहा तुमने? गुरुकुल? हाँ महाराज, गुरुकुल, तक्षशिला का विश्वविख्यात गुरुकुल। तक्षशिला का महान विश्वविख्यात गुरुकुल, प्रसिद्ध विश्वविद्यालय, सबके सब पाखंडी है वहां। एक से एक मूर्ख, एक से एक ढोंगी। हमने मात्र एक रसोइये को मारा था, उन्होंने गुरुकुल से निष्कासित कर दिया हमें। भोजन ठीक से नहीं बनाया था उसने, हमने मार डाला। राजकुमार थे हम, इतनी छोटी सी बात के लिए निष्कासन। उन्होंने क्या सोचा था? यदि वे हमें नहीं पढ़ाएंगे तो हम पढ़ नहीं सकेंगे, हम राजा नहीं बन सकेंगे। लो, बन गए हम राजा, जबकि आज भी हमें निष्कासित करने वाले वो पाखंडी आचार्य उसी गुरुकुल में मामूली कपास की धोती लपेटे अपने पर्ण कुटीरों में छोटे छोटे दीपक जलाकर धरती पर सो रहे हैं। बड़े सौभाग्य से आज हमें यह अवसर मिला है। हम इस अवसर को अपने हाथ से जाने नहीं देंगे। इन गुरुकुल के छात्रों को उन पाखंडी आचार्यों के लिए एक ऐसा उदाहरण बनाएंगे कि वो हम जैसे राजकुमारों को निष्कासित करने का विचार तक अपने मन में नहीं ला पाएंगे। हम है नहीं गुरुकुल के विद्यार्थी, बोलना आदित्य। हाँ, हम मछुआरे। तुम भी बोलो ना चंद्रगुप्त। देखो, एक दरिद्र शिक्षक द्वारा निष्कासित छात्र की उपलब्धियां, हमारा भविष्य, हमारा इतिहास हम लिखेंगे। कोई जोगाधारी पाखंडी शिक्षक। महाराज, मैं विनम्रता के साथ आपसे यह निवेदन करता हूं, आप हमारे सामने हमारे गुरुकुल और हमारे आचार्यों के लिए अपशब्द ना बोले। तुम हो गुरुकुल के सबसे अच्छे छात्र। जिस गुरुकुल से मुझे अपमानित करके निकाला गया था, उस गुरुकुल के प्रिय विद्यार्थी मेरी मुट्ठी में है। तुम लोगों को मसलने में बहुत आनंद आएगा। नहीं नहीं महाराज, ये तो यूं ही है। आप हमसे कहिए, आप जो बोलेंगे हम करेंगे। सच महाराज। महाराज, आप चाहते क्या हैं हमसे? हम चाहते हैं कि तुम यहां आकर हमारे चरणों में साष्टांग दंडवत करो, और हमारा चित्रकार चैतक इस बिंब को चित्र रूप देगा और हम वो तुम्हारे प्रधानाचार्य के पास भेजेंगे, ताकि उन्हें भी तो पता चले कि जिसे उन्होंने किसी लायक ना समझकर निष्कासित किया था, वो आज राजा बन चुका है, और जिसे वो अपना श्रेष्ठ छात्र समझते हैं, वो पूरी निष्ठा के साथ मेरे चरणों में पड़ा अपने प्राणों की भीख मांग रहा है। चलो इधर आओ। जाओ ना। सब तुम्हारी वजह से हुआ है चंद्रगुप्त। अब चुपचाप मांग लो साष्टांग दंडवत। अरे बहुत भले हैं महाराज, जितने कम में छोड़ रहे हैं हमें। अब चुपचाप जाके पड़ जाओ उनके पैरों पे। ये तुम क्या कह रहे हो आदित्य? इससे हमारी गुरुकुल की प्रतिष्ठा और उसकी मर्यादा का अपमान होगा। अरे भाड़ में जाए गुरुकुल की प्रतिष्ठा और मर्यादा। जाके साष्टांग दंडवत कर लो, महाराज छोड़ देंगे हमें। सोच लो, क्या महत्वपूर्ण है तुम्हारे लिए, मुक्ति या कि गुरुकुल की मर्यादा का पाखंड?
रुको चैतन्य, सच कुछ दिख नहीं रहा दंडवत से। कुछ तो है जो छूट रहा है। हाँ, पांव चट। अपनी जिह्वा से हमारे पांव चाटो। देखा नहीं कभी कुत्तों को पांव चाटते हुए?